हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के समझ लेके आया हूँ। वो किस टॉपिक पे बात होगी आज? यूपी पुलिस री एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, कैसे हमें तैयारी करना है, कितने घंटे हमें पढ़ना है और कब पेपर होगा, सब चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और आपको कैसे अब पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अब आपको क्या करना है। यूपी पुलिस का मुझे लग रहा है लास्ट चांस है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये लास्ट चांस है, तो इस चांस को आपको खोना नहीं है। तो कैसे तैयारी करने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर किस बुक से पढ़ें, सर कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्या सर मुझे फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, क्या एडमिट कार्ड जो पहले एग्जाम सेंटर था वही रहेगा या फिर दूसरा आएगा, या एडमिट कार्ड कब आएगा, सब चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का कब पेपर है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना होता है उसको, वो चीज़ भी जानकारी मैं सब कुछ दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है कि यूपी पुलिस री एग्जाम का पेपर कब है, कब होना संभावित है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोस्त बता दूं, मैं बार बार कहते ये चला हूँ कि आपका पेपर जून या जुलाई में है। ठीक है, तो जून में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, अगर जून लास्ट में होगा तो जून लास्ट में, वरना जुलाई में तो आपका पेपर होना है। लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ताकि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रखें। देखो, आप लोग मान के ये चलो कि पेपर मेरा जून का, तभी तो तैयारी आपकी अच्छी होगी। और तुम लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि पेपर जून में है या जुलाई में, तो अगर उससे अगर आपके दिल में या फिर दिमाग में कोई फ़र्क पड़ता है तो उस चीज़ को निकाल दो। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों को अंदर ठेप लगती है कि मैं बता देता हूँ कि जून और जुलाई में पेपर है, तो आप लोग डर जाते हैं, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक, लेकिन एक बात और दिमाग खोल के सुन लो, पेपर जितने पास हम सोचेंगे कि पेपर मेरा अगले महीने, उतनी अच्छी हमारी तैयारी होगी। आप मान के ये चलो कि मेरा अगले महीने पेपर है, हमें तैयारी इस तरीके से करना है। जब लोग तैयारी करेंगे ना, तब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। भाई जब समय आएगा लोगों को तैयारी करना, देखो मान लो अगर पेपर आपका जुलाई में है, ठीक, लोगों को मालूम जुलाई में है, लोगों ने आज से तैयारी, अगर आप कह रहे हैं कि पेपर जून में है, तो आप तैयारी अभी से करेंगे ना। तो जब तक लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अपने मार्क्स जांचेंगे कितने मार्क्स आ सकते हैं मेरे। तो तैयारी इस तरीके से करो दोस्त। आपका पेपर जून में है, अगर वाकई में इस बार सिलेक्शन लेना है तो यूपी पुलिस री एग्जाम में, देखो अगर पेपर आपका पिछली बार अच्छा नहीं गया था तो आपको बहुत अच्छा चांस मिला है, पेपर अच्छा गया तो इससे भी अच्छा इस बार जाएगा पेपर। भाई तैयारी अच्छी हो जाएगी, समय मिल गया हमको। तो कुल मिला के आपको तैयारी करनी है अपनी जी जान जोर लगा के, क्योंकि देखो अगर पुलिस में भर्ती कर होना है तो ये 60,000 जो वैकेंसी है, ये मुझे लग रहा है लास्ट है। इतनी वैकेंसी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, और मौका बहुत अच्छा है, हर घर में एक पुलिस वाला दिखाई देगा अगर जो तैयारी कर रहा है इस वक्त। अगर आपको वाकई में वर्दी की नौकरी बहुत अच्छी लगती है, आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं, तो जान लगा दो इस बार, जाने नहीं देना है। कुल मिला के इस बार वर्दी आपके हाथ में, 2024 आपके लिए बहुत लकी हो सकती है अगर आप इस वक्त बहुत मेहनत से और ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि पेपर कब है, तो समझो हाथ से निकाल रहे हैं ये वर्दी की नौकरी। अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो पेपर जून और जुलाई में होना संभावित है, लेकिन आप लोगों को नहीं यकीन है, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ कहता रहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक यही कहता रहूँगा, पेपर अगले महीने है, पेपर अगले महीने है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। भाई दोस्त, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं अपनी कहानी सुनाऊँ तो मैंने कैसे तैयारी की, क्या क्या सोच के, बस आपको दिल में यही रखना है कि बस पेपर अगले महीने है। वैकेंसी कितनी भी हो, चाहे कितनी ज़्यादा कितनी कम, उससे लेना देना नहीं। वैकेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, मौका बहुत अच्छा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल, जो कुछ भी नहीं पढ़ता वो भी अगर इस वक्त तैयारी कर रहा है ना, सिलेक्शन उसका भी हो जाएगा इस बार, अगर अभी से वो तैयारी अपनी जारी रखा है, तैयारी कर रहा है तो। और जो तैयारी नहीं कर रहा है तो उसका कैसे सिलेक्शन होगा भाई। तो कुल मिला के बार बार मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक बार नहीं 10 बार नहीं, जितनी बार होगा तब तक मैं यही बताता रहूँगा, पेपर अगले महीने है। अब रही बात तैयारी कैसे करें, देखो अगर आप कोई चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे अभी से, तो आज से स्टार्ट कर दो। सिर्फ अभी फोकस रखो, मैथ अपनी कंप्लीट कर लो और अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर लो। हिंदी मैं सच बता रहा हूँ 10-15 दिन में आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग 10-15 दिन में कभी कवर नहीं होगी। अब मैं हिंदी अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं इसीलिए मैथ और रीजनिंग दोनों में कमांड रखा हूँ, दोनों की क्लासें डेली आ रही हैं, लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए तो वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग अभी से पढ़ो, और पेपर ये सोच के चलो मेरा अगले महीने है।
तो कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक। बस इनको कवर कर लो एक बार, रीजनिंग मैथ पढ़ लो, सारे टॉपिक पढ़ लो एक बार, फिर आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। बच्चा देखो जीएस जितना भी हम पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमें कभी भी पूरी जीएस नहीं आएगी। और रही बात हिंदी की, हिंदी हम एक महीने में क्या, हमें लगता है 15-20 दिन में हिंदी पूरी खत्म हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब और मज़ा आएगा। जब लोग पढ़ेंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, सच में बता रहे हैं। और यही सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, मैथ और रीजनिंग सिलेक्शन आपको यही दिलाएंगे। वाकई में अगर नौकरी लेना है तो मैथ और रीजनिंग में अभी भी कमांड रख लो दोस्त। और रही बात आरपीएफ, देखो आरपीएफ का मैं तुम्हें बता दूं, आरपीएफ का भी सिलेबस सेम है, सिर्फ हिंदी नहीं है। मैथ भी वही आनी है और क्या नाम, रीजनिंग भी वही आनी है, जीएस भी वही आनी है। जीएस करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते रहो, अगर कहीं से भी आपको क्लास से करंट मिलें। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया अगर यूपी पुलिस के लिए अगर सबसे बेस्ट टीचर है तो एग्जामपुर और अंकित भाटी सर। पूरा फोकस सिर्फ यूपी पुलिस पे रखे हैं अंकित भाटी सर और एग्जामपुर विवेक सर। उनका हद से ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है। काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किए हैं, बैच भी अच्छा 199 किया है। तो चाहें तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और जहाँ से आपको समझ में आए, कुल मिला के मेरा कहना है जहाँ से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से आप वहाँ से पढ़िए। ज़बरदस्ती नहीं कि किसी से आप ज़बरदस्ती पढ़ो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्री में मज़ा आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बैच लेने में मज़ा आता है। तो जहाँ से आपको मज़ा आ रहा है वहाँ से पढ़िए। बैच लेने में मज़ा आ रहा है तब पढ़ने में मज़ा आ रहा है तब अच्छी बात है। फ्री में पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ आपको ठोस करवाई दूंगा अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो रही बात आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ वही पूछी जाती है और रीजनिंग वही पूछी जाती है, जीएस वही पूछी जाती है। रही बात यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में सिर्फ हिंदी अलग से पूछी जाती है। तो हिंदी की सिर्फ आपको अलग से तैयारी करनी है, बाकी तैयारी आपको सेम करनी है। सेम रीजनिंग, सेम मैथ और सेम जीएस, ठीक है। अगर आप जीएस कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स की क्लास लेते रहिए। बहुत जल्द आप लोगों को मेरे माध्यम से भी मैम के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लासें चालू हो जाएंगी। देखिए अभी आप लोग खुद नहीं मन कर रहे हैं पढ़ने का, तो मैं पढ़ा के थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे क्लास, तो हमें निगेटिविटी मिलती है ना, पॉजिटिव होता ही नहीं हूँ मैं जब आप लोग देखते नहीं है। तो जब आप लोग देखें, कमेंट करें, मुझे बताएं किस चीज़ की क्लास आप लोगों को चाहिए, तो पॉजिटिव हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग देखें तब ना। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर चीज़ अच्छे से अच्छे समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात आपका कोई किसी भी चीज़ में अगर डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, एक भाई के नाते, ना कि एक टीचर के नाते। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपके भाई के नाते जितना भी नॉलेज है, जितना भी मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ, वो अपने माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बेचारे कभी नहीं पढ़े, कभी कहीं से भी नहीं पढ़े, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको चीज़ें समझ में आए। भाई 60,000 भर्ती है, 60,000 में कहाँ से लाएंगे बच्चे? जो नए हैं वही तो मौका मारेंगे इस बार। बहुत भर्ती है भाई। अब तुम लोग सोच रहे हो 50 लाख फॉर्म, 50 लाख फॉर्म वही भरे हुए हैं। 50 लाख में 49 लाख ऐसे हैं उनको ये नहीं मालूम कि एग्जाम होगा कब और कैसे होता है। पहली बार तो चलो दे आए, वो भी थर्रा मार रहे हैं, मेरे 80 सही थे, मेरे 90 सही थे। अब क्या पता 90-80 सही थे कि नहीं थे, हो सकता है वो सिर्फ ऐसे ही मार रहे हो बात कि हाँ मेरे 80 सही थे, 90 सही थे, कोई यकीन है? तो कुल मिला के आप अगर कितने भी आपके सही थे, अब आपको सही करना है 80-90। अगर सिलेक्शन वाकई में लेना है तो वही सेम रीजनिंग, वही सेम मैथ, वो सेम तैयारी करनी है। बस आपको रीजनिंग और मैथ पे कमांड देनी है जब तक आपकी एग्जाम डेट घोषित नहीं हो जाती। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपकी हिंदी 15 दिन में पूरी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी मैं रीजनिंग और जीएस, वो रीजनिंग और मैथ आपको पढ़ा ही रहा हूँ ताकि आप लोग तब तक मजबूत हो जाएं, जब तक लोग सोचें कि आज से स्टार्ट करें, तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से मुझे ये पता लग जाता कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है दोस्त, बस आप पढ़ते रहिए। आप पढ़ना तो चाहें, जब आप पढ़ेंगे तभी तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। तो डेली क्लासें आपको देखो मैं मैथ देता हूँ, रीजनिंग देता हूँ। क्लासें अच्छी लगती हो तो कमेंट करना। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मुझसे कोई नॉलेज चाहिए हो अपने भाई के नाते या फिर किसी भी नाते, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं हर चीज़ की जानकारी आप लोगों को दूंगा। और रही बात आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, तो दोस्त कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का लगेगा, लेकिन अभी नहीं। केंद्र का जब लगेगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन आपका होना चाहिए 14 मई से पहले। तो आज ही आप अप्लाई करने के लिए डाल दिए केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC OBC भी हैं, ठीक है,
तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को देना। कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोग बहुत डाउट थे, तो कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का बनवा लीजिए। एसडीएम ऑफिस चले जाइए, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ पे चले जाइए, किसी से पता कर लिए एसडीएम ऑफिस कहाँ पे है। वहाँ जाके आप अपना पुराना आधार कार्ड अपना नया मतलब पुराना कुछ भी हो आधार कार्ड ले जाना, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, मूल निवास ले जाना। ये चीज़ें ले जाओगे तो अपने आप बना देंगे वो लोग केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 14 मई से पहले होना चाहिए, जब तक लास्ट डेट है उसकी आरपीएफ की, उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो, फॉर्म अप्लाई करा दो। ये जब काम आएंगे जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ये लगेगा, तब आपको छूट मिलेगी। ठीक है, एससी में हो या एसटी में हो या ओबीसी में हो, उस चीज़ का छूट मिलेगी। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को बहुत मतलब अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आप लोग बहुत डाउट थे, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। 14 मई लास्ट डेट है आरपीएफ कांस्टेबल की, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करा दें। अभी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पुराना लगा दीजिए, लेकिन आप बनवाने आज ही डाल दीजिए। ठीक है, सिलेबस सेम है, मैथ रीजनिंग, बहुत सिंपल पेपर आता है आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, तो आप तैयारी अगर करेंगे तो 100% निकल जाएगा। उसके बावजूद भी आप लोगों को यूपी पुलिस का इतना अच्छा चांस मिल रहा है। फोकस मैन यूपी पुलिस, अगर सबसे अच्छी नौकरी और सबसे सरल नौकरी है तो यूपी पुलिस। सबसे अच्छा पेपर आता है यूपी पुलिस का, मौका सबसे अच्छा है यूपी पुलिस का। अगर वो मौका गवा दिया तो ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने उम्मीद यही की आप लोगों को अच्छे से समझाने की, मैं कोशिश यही करता था। आप लोग पढ़ो यार, कैसे भी पढ़ो। अगर समझो अभी नहीं पढ़े तो पढ़ोगे कब? तब तक मौका हाथ से निकल जाएगा। कुल मिला के जानकारी यही देनी थी। आपका पेपर जुलाई में होना संभावित है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए ताकि आप आगे सिलेक्शन ले सकें, और हमारी तरफ से आपको मिठाई खिलाई जाएगी। तो मिठाई कौन कौन खाना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर यस बताना। मेरी तरफ से अगर आपका सिलेक्शन होगा मैं मिठाई खिलाऊंगा, और आप लोगों को जो ऑफ़र दिया था वो ऑफ़र भी पूरा करूंगा। ऑफ़र आप लोगों को पता ही हो, पुराना मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा, लेकिन बस आप पढ़ो तो कम से कम। तो मिठाई कौन कौन खाना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और मिठाई जो जो खाना चाहता है वो कमेंट जरूर करें। इसका मतलब आपने लास्ट तक वीडियो मेरी देखी, अगर जो मिठाई खाना चाहता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। डेली क्लासें आपकी आ रही हैं, आप क्लासें लेना ना भूलें। मैथ की भी आ रही, रीजनिंग की भी आ रही, क्लासें लेना ना भूलें। ठीक है, बाकी मैं बुक्स भी बता दूंगा। आप लोग बहुत डाउट आ रहा है कि बुक्स कौन सी खरीद लें आरपीएफ के लिए, तो सेम बुक्स हैं दोस्तों। ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आरपीएफ में पूछा जाएगा वही कांस्टेबल में, तो सेम बुक है। रीजनिंग हिंदी, वो हिंदी नहीं आरपीएफ में, रीजनिंग मैथ और जीएस। ठीक है, तो आगे बुक्स की भी वीडियो मैं बना दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।